Hello dear students, welcome to my channel ZR Tutorial. In this video we are going to learn about chapter 2 which is from class 10th polynomials. इसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स, देन उसकी डिग्रीज क्या होती है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, और रिलेशनशिप देखेंगे हम जो कोफिशिएंट्स होते हैं विद द वेरिएबल्स, जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ भी हम देखेंगे रिलेशनशिप, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ हुए हैं वो सारी टॉपिक हम कवर करेंगे. ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज बड़ी छोटी सी है, पर उसके साथ साथ में इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं सारी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाला है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ बताने की. तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का मतलब. ठीक है, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है पॉली मीन्स मैनी, यानी बहुत सारे टर्म्स. नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं. ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा जैसे मैं अगर एक्सप्रेशन लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे दो टर्म्स मुझे पता है. यहाँ पे एक ये पूरा इकलौता टर्म है ए एक्स, और ये अलग टर्म है. कैसे पता चलेगा कि ये टर्म्स है? टर्म्स जो होते हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं प्लस या माइनस से. ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी यानी ये बाइनोमियल है. ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आ जाते हैं, एंड अगर 4 या 4 से ज़्यादा हो तो सिंपली इसको हम पॉलिनोमियल में कहते हैं. ठीक है, और अगर सिर्फ एक टर्म हो तो मोनोमियल्स में आ जाता है. अगर हम बात करें कि टाइप्स की, ठीक है, तो टाइप्स में मैं अगर कहूँ जिसकी जो डिग्री होती है, जैसे अगर मैं कहूँ इसकी जो डिग्री है, डिग्री का मतलब होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है. जैसे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो वेरिएबल है, यानी वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है ना. तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है. अब ये x वेरिएबल है तो इसकी जो पावर है, यानी इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है इस वक्त, तो यहाँ पे जैसे अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो और इस पर कोई भी पावर नज़र ना आ रहा हो, ठीक है, तो समझ जाइए कि उस पर पावर 1 है. तो यानी जिसकी पावर वेरिएबल में अगर उसकी पावर 1 है तो उसकी डिग्री हम जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 ही है. तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1. ठीक है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन, और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हम कहेंगे इन 1 वेरिएबल. ठीक है, अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे x और y दोनों की जो हाईएस्ट पावर है 1 है. ठीक है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, पर दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, और वो वेरिएबल क्या है, x है और y है. यहाँ पर सिर्फ x ही था. ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि जिसकी डिग्री 1 होने वाली है, तो आप समझ जाइए कि वो जो इक्वेशन है हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, या उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है, और अगर मैं कहूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ जो वेरिएबल है वो x ही इस्तेमाल हुआ है, पर यहाँ जो मैक्सिमम पावर है x की वो यहाँ पे 2 है, यानी x ये का स्क्वायर है. इसका मतलब इसकी जो डिग्री है इस वक्त वो कितनी है, 2 है. और जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अलावा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर वेरिएबल x ही यूज़ हुआ है, और यहाँ पे a b c d जो है वो इसके कोफिशिएंट्स है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो मैक्सिमम पावर है x वेरिएबल की वो 3 है, यानी यहाँ जो डिग्री है x की वो 3 है. इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा, या आप कह सकते हो क्यूबिक इक्वेशन है. ठीक है, अब हम ज़ीरोज़ की बात करते हैं. ये जो ज़ीरोज़ आता है बार बार, तो इसका मतलब क्या होता है, ज़ीरोज़ का मतलब होता है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वो वैल्यू
जो अगर उसमें पुट कर दी जाए तो वो पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो कर देता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 5, ठीक है, और मुझे इसका ज़ीरोस पता करना है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको हम 0 के बराबर रखें, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू जो है -5/2 के बराबर है। तो यहाँ से ये जो -5/2 आया है, अगर मैं दोबारा इस इक्वेशन के अंदर रख दूँ तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो क्या होने वाली है, 0 हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, ज़ीरोस ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसमें अगर वो उस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 5/2, ये ज़ीरोस कहलाएगा इस इक्वेशन के लिए, जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो चाहे वो एक क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, किसी में भी ज़ीरोस निकालने का तरीका यही होता है, ठीक है। हाँ, तरीके और भी होते हैं, जैसे हम फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन और भी तरीके हैं, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे रिलेशनशिप की, जो इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप में या तो हम सम ऑफ ज़ीरोस देख के बताते हैं, तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं फर्दर आगे बढ़ाता हूँ अपनी कहानी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो पहली चीज़ है जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाली है वो है सम ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। और सम ऑफ ज़ीरोस जो होता है, यहाँ पे मैंने SOZ लिखा है, तो आप समझ जाइए कि सम ऑफ ज़ीरोस मैंने लिखा है। तो सम ऑफ ज़ीरोस जो होता है उसका फॉर्मूला दिया गया है किताब के अंदर, अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये अल्फ़ा बीटा क्या है, ये अल्फ़ा बीटा जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी हम सम ऑफ ज़ीरोस, ये जो बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है, ax² + bx + c। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ है, और यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ जो निकाला जाता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। और ये b क्या है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास फार्मूला याद होना चाहिए सम ऑफ ज़ीरोज़ का। दूसरा जो फार्मूला है जो यूज़ होगा इस चैप्टर के अंदर वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी POZ मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। C जो है आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और A अगेन वही है जो x² का कोफिशिएंट है। तो ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। ये हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। और फर्दर इसके अंदर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ रिलेशन बनाया गया है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। देन मैं एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत करूंगा। बहुत आसान सा है ये चैप्टर, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें अगर हम, क्यूबिक इक्वेशन की जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। अब यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे होने वाले हैं। तो 3 ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा होगा, बीटा होगा एंड तीसरा जो होगा वो गामा होगा। तो यहाँ जो रिलेशनशिप बनती है किसके बीच में, सम ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में, सम ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में वो बनती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो ये पहला इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है, यानी एक बार में एट अ टाइम 2 लिया जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिन 2 एट अ टाइम, लाइक इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, देखो एक बार में 2 लिया जा रहा है देन उसको ऐड किया जा रहा है, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू, ये होता है हमारा C/A के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, जो कि बराबर होता है C/A के, ठीक है। आगे जो हमारा इस्तेमाल होगा फार्मूला, ये फार्मूला आपको बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दी गई है इसके चैप्टर के अंदर, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और जो आखिरी एक्सरसाइज है ऑप्शनल वो भी मैं करवाऊंगा, मतलब एक एक चुन के सवाल करूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कोई दुविधा या परेशानी ना आने दूँ, ठीक है।
और पूरी तरीके से समझाऊं। बस आप कमेंट करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और उनको बताइए जिनको ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर जो लास्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं रिलेशनशिप में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बचा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा था, क्वाड्रेटिक में तो 2 ही जीरोज होते हैं, यहाँ पे क्यूबिक है तो 3 जीरोज, तो 3 ही यहाँ पे फॉर्मूला बनेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाता है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आपको याद रखना है -d/a, ठीक है। और d आपको पता ही है कि a b c d क्या है, कॉफिशिएंट्स है, ठीक है। और a जो है वो x³ का कॉफिशिएंट है, b जो है वो x² कॉफिशिएंट है, एंड c यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है, d कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है, और हैंड टू हैंड नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए, ठीक है आपको, यही बेहतर तरीका है। तो अब मैं शुरुआत करूँगा एक्सरसाइज 2.1 की, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो मैं किताब लेता हूँ एनसीईआरटी की, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, उसमें बताना है, मैं पढ़ देता हूँ। द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो यहाँ पे 6 केस दिए हुए हैं और यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए से बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कैसा है। जैसे यहाँ पे बताया गया है एक्सरसाइज 2.1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें एक ही क्वेश्चन है और इसमें 6 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और यहाँ बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है ये। तो आप एक बात याद रखना है आपको कि जो ये लाइन होगी, जो ये कर्व होगा, ठीक है, दिया होगा, वो इस एक्स एक्सिस को जितने बार क्रॉस करके जाएगा उतने ही जीरोस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसके जस्ट पैरेलल में है और इसको कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है, कहीं पे भी इसको टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई जीरो नहीं है, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं लिखता हूँ, बनाता हूँ यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है O, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। और थर्ड पार्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। तो थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी थोड़ा सा ये इस तरीके से क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो कर्व है इस एक्स एक्सिस को 1 और 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। सिर्फ हमें एक्स एक्सिस से, उस कर्व से मतलब होना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार, वाई एक्सिस को कितने बार करे, इससे मतलब नहीं है। एक चीज़ गलती कर रहा हूं मैं इसको देखना भूल गया था, यहाँ पर भी तो कट कर रहा है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस को वो कर्व कितने बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पता चल गया कि 3 बार कट कर रहा है तो 3 जीरोस हो गए। तो फर्दर मैं लास्ट वाला बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ पार्ट इत्तेफाक से ये जो है इसकी जान निकल चुकी है, पता नहीं क्यों। मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लास्ट वाला जो दिया हुआ है फोर्थ पार्ट वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में मैं बना दूं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट जो है, तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये जो कर्व है इस एक्स एक्सिस को 1, 2, 3
और 4, यानी 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने वाले हैं वो कितने होंगे, 4 ही होंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पर आखिरी वाला बनाऊंगा और आखिरी वाला कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये जो कर्व है इस एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतनी एक्सरसाइज थी ये, और आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने वो बखूबी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि आपको समझ में आता है नहीं आता है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।